राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर नहीं आओ सलमदन। आज वक्त नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, कोई आपसे कुछ कहना नहीं है। पहली बात, लश्कर वाली ईदगाह के खतीब इमाम इमामत करते हैं और मैं जानता हूं कि मालेगांव से कम 1.5 लाख का तबका वहां उनके पीछे नमाज पढ़ता है। पढ़ता है कि नहीं बताओ मुझे, आज बताओ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता। अबे जब तुम नमाज पढ़ते हो 1.5 लाख की तादाद में, अपना इमाम मानते हो, खुदा की कसम हम गौसे आजम को मानने वाले हैं, अपनी जान उनके नाम पर दे दें और शहर का मुफ्ती नमाज पढ़ाए और 1.5 लाख का मजमा नमाज पढ़े। आज रोज के लिए हमें तुमसे बोलना पड़ता है, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मैंने गांव के कईयोर मुसलमानों, तुम नमाज पढ़ते हो उनके पीछे, अपना इमाम मानते हो। आज कसम खा लो कि हमारा एक वोट मुफ्ती इस्माइल साहब के निशानी पतंग पर पड़ेगी, पतंग पर पड़ेगी, पतंग पर पड़ेगी, पड़ेगी नहीं बताओ मुझे। ऐसे मत इमाम मानना, इमाम है तो इमाम मानना। अबे हम सुन्नी होकर उन्हें अपना कायद मान रहे हैं, अपना सालार मान रहे हैं। टाइम कम है, पेपर में देता है बच्चा ताजिया वाले हमारे साथ। अबे ताजिया घर, ताजिया घर, ताजिया घर मेरे साथ बैठा हुआ है। ताजिया घर, ताजिया घर, ताजिया घर स्टेज पर बैठा सभी गिराना है। अब बता ताजिया दार साथ में है कि नहीं? क्या बचता है कहीं से भी है? क्या एक बात बताऊं, ये नहीं बोलेंगे मगर मैं डरते से नहीं, मैं डरते से नहीं। फकीर साहब ने क्या कहा, बहुत जिंदगी अल्लाह की मत, बेशक है। एक नाथ सिंधे महाराष्ट्र का बड़ा है, अजीत दादा पवार नायब सदर है, छोटे हैं। और अजीत दादा पवार साहब मालेगांव में आते हैं। अजीत दादा पवार साहब शरद पवार के भतीजे हैं, जो कि राष्ट्रवादी से निकलकर बने, खुद राष्ट्रवादी बन गए। एक नाथ शिंदे निकलकर खुद शिंदे बन गए, बाला साहब ठाकरे के असली बन गए। इन्होंने मालेगांव में आए और आने के बाद क्या बातें हुई मालूम नहीं, एक नई पार्टी आ गई। ये पार्टी अगर जीत गई, नहीं जीतेगी। अगर 1.5 लाख नमाजी शहर के पीछे नमाज पढ़ते हैं तब कैसे जीतेगा ये मुझे बता दे। अगर जीत गया तो खुदा की कसम हम तुम सबको कहेंगे, इनके पीछे नमाज पढ़ने वाले सच्चे मुसलमान है ही नहीं होते। बात ख्याल रखना है मेरी बात। ये पार्टी कहां जाएगी? अजीत दादा पवार की आगोश में जाएगी, उसके गोद में जाएगी और खिलाएगा इनको, ऐसे खिलाएगा। एक माँ बच्चे खिलाना ऐसे, चुप हो जा बेटा, लेके ऐसे पवार इसको खिलाएगा और ये खेलेगा। खबरदार, भूल कर भी एक और फिरका पर उसके एजेंट को नहीं बनना चाहिए। एक मिनट और, मुझे टाइमिंग समझता है। कल हमारे मोहल्ले में हमारे चचा दादा साहब बैठे, वे हमारे चचा है, कुछ क्या मजाक कर रहा हूं। एक मीटिंग हुई,
साहब ने कहा मैं आ जाऊंगा तो भीकल सा दरगाह से मंसूर पुल बना दूंगा, ब्रिज बनाऊंगा, पुल गिरना नदी में पुल बनाऊंगा। कई महीना पहले नदी के उस पार के कई लीडरों ने मीटिंग किया था, पूछो इससे, और ये कहा था झांझर देवल जो मंदिर है, अब हिंदू तबका कम हो गए हैं, वहां पूजा पाठ करने का कोई मसला हो रहा है, कोई आ नहीं रहे, कम लोग आते हैं। अगर एक पुल गिरना नदी से जो है मौसम नदी जहां संगम है कि नदी भीकल सा दरगाह, अगर वहां से बनाकर सामने नदी उस पार जहां बुद्ध मजहब वालों का देवल है, वहां से जो रास्ता कहां गया है, साली मार के पास निकलता है वो रास्ता, ये रास्ता वहां ज्वाइन करेंगे, इधर चंद्रपुरी गांव में रास्ता जाएगा, इधर मंसूरा जाएगा, एक ब्रिज बना देंगे गिरना नदी में, मौसम नदी में, तो चंद्रपुरी गांव के लोग, खेड़े के लोग, मेवना के लोग पूजा पाठ करने के लिए झांझर देवल मंदिर में आया करेंगे, उनके लिए आसानी हो जाएगी। मुफ्ती साहब सुन ले, मालिक मियां सादिक सुन ले, ये उनकी प्लान कई महीनों से चल रही है, और हमने कई जगह कहा ये पुल बनेगा सिर्फ उनको आने के लिए। यहाँ मुसलमान है, वो जब वहां से आएंगे कोई मसला खड़ा हुआ, किसकी जान का मसला है, मुसलमानों का। आज ये साहब ऐलान करते हम पुल बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे गद्दी में से, ताकि लोग मंसूरा जाकर इलाज करा सकें। बड़ी फिक्र है, हम तो कई महीना पहले चिल्ला रहे हैं, किसकी साजिश है, उनका एजेंट है, पक्का एजेंट कल बोलता है ब्रिज बनाएंगे। प्यारे, पूजा करने के लिए बनवाओगे, पूजा करने के लिए बनवाओगे, आबादी मुसलमान की हो गई, जो जहां है वहां रहने दो, जितने लोग आते हैं आने दो, तुमको फिक्र की जरूरत नहीं है। हमारा कायद मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ऐसे लीडर हैं, अभी मालिक साहब ने कहा जेब नहीं भरे, सुन ले एक बार फिर कहता हूं मैं, जो उनके बारे में कहे जेब भरते हैं, उससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं, वो सच्चे। उनका हाथ मजबूत करें, 20 तारीख को उनकी निशानी पतंग पर अपने हाथों से मोहर लगाएं। बहुत लोग हाथ लेकर आए हैं ना, तुम अपने हाथों का इस्तेमाल करें। हम मुफ्ती इस्माइल निशानी पतंग पर वोट लगाए 5 नंबर पर, 5 नंबर पर। हम कहते ना 5 प्रिजन पाक है, पाक वालों का हाथ मजबूत करें। नमाज 5 टाइम की है, उसका लिहाज करें, आप उनका हाथ मजबूत करें। एक बार कहूं पतंग तोड़ देगा इंशाअल्लाह, देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह को हाथ या दोनों हाथ उठा के देगा इंशाअल्लाह। कैसे देंगे मुझे जमता नहीं, ऐसे देंगे। पतंग पतंग पतंग, अरे पतंग पतंग पतंग, सबको काट दे, पतंग को उड़ा दे। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।